अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को और उसमें सबसे हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ कर्व। तो देखते हैं जी टाइप्स ऑफ कर्व क्या हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें हम जो है पहले स्टडी करेंगे। सपोज अ कर्व सी इन द प्लेन इज पैरामीटराइज्ड बाय अ सेट ऑफ इक्वेशंस x is equal to x star, y is equal to y star, the star belongs to closed interval AB where xt and yt are continuous real function। ठीक है, एक कर्व है जिसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। x इज इक्वल टू एक्स स्टार और y इज इक्वल टू वाई स्टार, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्टार और वाई स्टार है वो क्या है, रियल कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम सपोज करते हैं कि वो जो भी हमारे पास कर्व है, ए उसका इनिशियल पॉइंट है और बी उसका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से हम जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से डिफाइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स को कर्व की। पहला हमारे पास कर्व है वो है स्मूथ कर्व। तो स्मूथ कर्व कैसा कर्व होता है जहाँ पे एक्स और वाई के जो डेरिवेटिव हैं वो कॉन्टीन्यूस हों क्लोज इंटरवल पे, और दोनों जो है वो बैक वक्त ज़ीरो ना हो, यानी कि उनमें से एक ज़ीरो हो सकता है लेकिन दोनों ज़ीरो ना हो। और दूसरी बात है कि उन दोनों के डेरिवेटिव जो हैं वो कंटिन्यूअस हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू बी ये हमारे पास क्या है, एक स्मूथ कर्व है। ओके, नेक्स्ट जो कर्व की टाइप है हमारे पास वो है पीस वाइज स्मूथ कर्व। तो सी इज स्मूथ पीस वाइज कर्व इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व C1 C2 Cn अप टू सो ऑन जॉइंट एंड टू एंड। यानी कि अगर आप बहुत से स्मूथ कर्व को आपस में जोड़ दें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, पीस वाइज स्मूथ कर्व। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है C1 है, फिर यहाँ तक C2 है और यहाँ तक क्या है C3 है। तो इन कर्व को आपने जोड़ दिया तो ये आपके पास क्या बन गया, पीस वाइज स्मूथ कर्व। अच्छा, इस तरह है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन सा होता है, जो अपने आप को क्रॉस ना करे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यानी कि अगर आपको कोई कर्व ऐसा मिल जाता है तो ये आपके पास कभी भी सिंपल नहीं है, ये सिंपल है दोनों। ओके, और इसके बाद है हमारे पास क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व कब होता है, जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड कर्व की मिसाल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। मतलब क्लोज्ड के लिए लाजमी नहीं है कि उसका इस टाइप की उसकी कोई शक्ल हो, वो इस तरह अपने आप को क्रॉस भी कर सकता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। और लास्ट वन हमारे पास जो टाइप है वो है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व। कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा होता है कि उसमें दो चीज़ें, सिंपल भी हो और आपके लिए क्लोज्ड भी हो। तो अगर हमारे पास जो कर्व है सी, वो अपने आप को क्रॉस ना करे, मतलब सिंपल हो, और उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी सेम हो, तो उसे हम कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये उसकी एक एग्जांपल दी गई है। ये हमारे पास देखें, अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल इस तरह ले लूँ, ठीक है। अब तो ये आपके पास क्लोज तो है बट नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि क्रॉस भी ना करे और इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी एक जैसे हो, तभी वो आपके पास क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। अच्छा, इन्हीं कर्व्स के ऊपर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहली है हमारे पास एग्जांपल एक्स वाई स्क्र डी एक्स। जबकि आपके पास एक्स की प्रीमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स 4 cos t के इक्वल है और वाई 4 sin t के इक्वल है। तो सबसे पहले जो है हम डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास एक्स 4 cos t है तो डी एक्स क्या होगा, -4 sin t डी टी। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू अब सारी की सारी इसमें रिप्लेस करते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 cos t, वाई स्क्र है तो मतलब 4 sin t इसका होल स्क्र,
और dx की जगह क्या आ जाएगा -4 साइन t, साथ में आ जाएगा dt। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है 0 to π/2 है, लिमिट आपको दी हुई है। अब यहाँ पे देखें ये 4 है, ये 16 बन जाएगा, और ये 4 है, 16 इंटू 16, और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा तो -256, ये कांस्टेंट बाहर 0 to π/2, ये cos t, ये साइन स्क्वायर t, ये साइन t, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब t cos t dt। अब ये इंटीग्रेशन है कि साइन के आगे जो है उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, और वो कैसे होगा साइन 4t एक इजाफा और वही चीज़ डिवाइड 0 to π/2। अब इसमें जो है लिमिट पुट करते हैं, पहले π/2 रखेंगे, ओके, इस 4 को भी बाहर लेके आए, माइनस, फिर आप जो है रिप्लेस करेंगे 0। तो हमें पता है साइन π/2 1 होता है, और 1 का अगर आप पावर 4 लेंगे तो फिर भी आंसर क्या होगा 1 ही होगा, और साइन जो है 0 पे वो 0 होता है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 256/4, या आंसर हमारे पास बन गया -6 एंड 4। तो ये -64 इसका क्या है आंसर है, ये जो हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड ही देखेंगे हम। ओके, एग्जांपल है हमारे पास x y स्क्वायर, ठीक है, dy, थोड़ा सा चेंज है, dx की जगह क्या है dy है। आपको पता है x 4 cos t इक्वल है y जो है वो 4 sin t इक्वल है। तो हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले dy फाइंड करेंगे, और वो बनेगी 4 cos t। अब जो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, लिमिट वही रहेगी 0 to π/2, सेम क्वेश्चन है, और लिमिट भी सेम है, आप लिखना भी चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह 4 cos t, y स्क्वायर है मतलब 4 sin t का होल स्क्वायर, और dy है 4 cos t dt, ठीक है, यहाँ पे dt साथ है। तो 0 to π/2, 4 16 4 256 बाहर आ जाएगा, साइन की 2 और cos की 2, साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t dt। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपने जो है वो डबल एंगल वाला लिखा फार्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसको इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 256 0 to π/2, और ये बन जाएगा 1/4, ठीक है, स्क्वायर लेना है ना, और साइन स्क्वायर 2t dt, ठीक है। अब इसी को मैं साइड पे लिख लेता हूँ, यानी कि अल्फ़ा की जगह आप t को रिप्लेस कर दें, आसानी हो जाएगी। स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, 4 साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t। अब 4 को इधर डिवाइड कर लें तो ये सारे का सारा यही सीन बन जाएगा, 4 इधर डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा आंसर, 0 to π/2 साइन स्क्वायर 2t dt। अब इसको भी कैसे हल करेंगे, इसके ऊपर एक और फार्मूला लगेगा, और उसकी रूह से ये क्या बन जाएगा 64 0 to 4 π/2 1 माइनस cos 4t ओवर ओके 2 dt। 2 फिर डिवाइड हो जाएगा, बाहर जो है वो 32 बच जाएगा, 0 to π/2, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस cos 4t dt। अब दोनों का सेपरेट सेपरेट जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे,
तो पहले क्या आएगा टी, और इसका क्या आएगा जी साइन 4 डिवाइड हो जाएगा 4 से 0 टू पाई/2। ठीक है, तो अब वैल्यू रिप्लेस कर दें। पहले पाई/2 लिखते हैं, ये पाई/2 माइनस, ओके इसको बड़ी ब्रैकेट बना दें, इसको छोटी। यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे 4t की जगह पाई/2, तो ये बन जाएगा 2 पाई। दरमियान में माइनस, फिर ज़ीरो रिप्लेस करेंगे, साइन 0 0, तो ये हमारे पास बनेगा 32 पाई/2 माइनस साइन 2 पाई, फिर 0 होता है, तो ये बन जाएगा 32 पाई/2, या ये बन जाएगा 16 पाई। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है XY² TS। ठीक है, ये बात फिर वही है, x4 cos t, y4 sin t। अब एक चीज़ आ गई है हमारे पास ds, तो उसका फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, होता है dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे इसको इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करते हैं ds के लिए, तो t के लिहाज से इसका फार्मूला -4 sin t इसका स्क्वायर, और dy/dt क्या बनेगा 4 cos t इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो 16 sin स्क्वायर t प्लस 16 cos स्क्वायर t, और इसको जब फर्दर इसके अंदर 16 कॉमन लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा 4, और जो है ds के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास dt भी साथ आएगा। अब जो है इसके अंदर हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास 0 टू पाई/2, x की जगह वैल्यू 4 cos t, वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू 16 sin स्क्वायर t, और ds क्या है 4dt। तो ये बनेगा जी फिर से वही 256 0 टू पाई/2, ओके साइन स्क्वायर t cos t dt। अब साइन का सामने हमारे पास क्या है डेरिवेटिव है, तो क्या करेंगे जी ये इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, ये बन जाएगा साइन क्यूब t/3 0 टू पाई/2। तो 256 3 इसके नीचे लेके आए, साइन की जगह पाई/2 तो 1, ओके 1 की पावर 3 ले 1 ही रहेगा, 0 से रिप्लेस करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 256/3 इसका आंसर है। तो ये कुछ एग्जांपल थी इसके बारे में, इसके एक और एग्जांपल भी है, अगर आप उसे सॉल्व करना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो है हमारे पास y² dx माइनस x² dy। इसको आपने क्या करना है सॉल्व करना है, और यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं वो ये कर्व C1 यहाँ तक है 2 0 तक, ये है 2 4 तक, और ये आपका कर्व है y=x। ठीक है, तो इसको आपको करने का ये तरीका है कि पहले C1 के अलॉन्ग आप इसे करेंगे, फिर C2 के अलॉन्ग करेंगे, फिर C3 के, और एंड पे इनके आंसर हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अच्छा चलें ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये एग्जांपल को फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। 2 0 2 4 y=x, और आपके पास क्या है
वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अलॉन्ग C1। पहले C1 के अलॉन्ग हम इसको लेके चलते हैं, फिर C2 और फिर C3। तो C1 के अलॉन्ग हमें पता है हम ओरिजिन से चल रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं 2 0 तक। इसका क्या मतलब है कि y यहाँ पे 0 है, और अगर y 0 है तो dy भी क्या होगा 0 होगा। तो देखते हैं ये क्लोज कर्व है, अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं तो ये पहली टर्म भी 0 और dy को रिप्लेस कर दूं तो दूसरी भी 0। तो इसका मतलब है कि 0 है अलॉन्ग C1, 0 है। अब जो है अलॉन्ग C2 अगर इसे हम हल करें तो C2 में जो है वो x कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू x की 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन y जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू y इसे जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 है तो dx आपके पास 0 होगा। तो रिप्लेस करें यही चीज़, उसमें क्या बनता है वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो क्या होगी हमारे पास 0 to 4 होगी, और ये डी एक्स 0 तो ये पहला पूरा पोर्शन 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बच जाएगा, और ये माइनस बाहर लेंगे 0 to 4 एक्स की वैल्यू 2 है तो ये 2 स्क्वायर डी वाई बन जाएगा, या फिर ये बन जाएगा -4 बाहर ले लेंगे 0 to 4 डी वाई, और इसकी इंटीग्रेशन y आएगी और ये 0 to 4 होगी। तो इसका मतलब है -4 4 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू -16। ये है अलॉन्ग C2 है, ठीक है। अब जो है क्लोज्ड कर्व है, और जो है 3 में जो है ये दोनों की वैल्यू जो है वो कम हो रही हैं। तो यहाँ पे जो है हम फिर अलॉन्ग C3 इसको हल करेंगे, और उसमें एक चीज़ हमें गिवन है कि अलॉन्ग C3 में कर्व गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप जो है वो dy निकाल लें 2x dx, ठीक है। ये वाली वैल्यू उसमें रिप्लेस करते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओके dy वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई की जगह वैल्यू एक्स स्क्वायर तो वो बन जाएगा एक्स की पावर 4 डी एक्स, और ये 2 से 0, लेकिन अगर एक्स को हम देखते हैं तो वो 2 से 0 कम हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे आएगा और डी वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 to 0 ओके x4 dx माइनस 2x³ dx। तो अगर सेपरेट इस पे अप्लाई करते हैं x की 5/5 2 to 0 माइनस 2/4 x4 2 to 0। तो माइनस पहला आएगा 0, फिर माइनस 32/5 माइनस 1/2, इसका आएगा 0 माइनस 16। तो ये -32/5 और ये माइनस माइनस प्लस 8, तो 5 8 40 में से 32 निकाले फिर 8 बचेंगे और नीचे आ जाएगा 5। तो ये आंसर क्या आ जाता है 8/5 आ जाता है। अब अगर सब के अलॉन्ग में देखूं अलॉन्ग कंटूर C वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू क्या बनेगा जी C1 है हमारे पास 0 और C2 है -16 और C3 है 8/5। तो फिर से ये क्या बनेगा हमारे पास -80 में से 8 -72/5
5। तो ये इसका क्या है, आंसर है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा कर्व दिए हों तो फिर आप उसको ब्रेक करके इस तरह हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लाइन इंटीग्रल को पढ़ेंगे और उसकी एग्जाम्पल भी साथ डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।